जय बाबा माँ की। हर हर महादेव। आज हम एक जीवन को परिवर्तित करने वाले रहस्य पर एक अलौकिक चर्चा आप सभी के समक्ष लेकर आ रहे हैं। यह चर्चा ऐसी अद्भुत है, एक ऐसा चमत्कारिक उपाय है जो हर मनुष्य को एक गुप्त और चमत्कारिक रहस्य की तरीके से ईश्वर प्राप्ति के एक कदम और हम सभी को नजदीक ले जाता है। और वो उपाय है आचमनी का रहस्य। हम लोग समझते हैं आचमनी में हाथ धोना, मुख की शुद्धि, सामान्यतः तौर पे हम वो सब करते ही रहते हैं। मगर जब भोजन करके आचमनी, हस्त प्रक्षाल्यम और मुख शुद्धि का एक बहुत विशेष और अलग ही महत्व हमारे जीवन में है, और यह हमारे जीवन में आध्यात्मिक शक्तियों को जागृतिकरण करने वाला, आध्यात्मिक हमें उन्नति देने वाला एक गुप्त और अलौकिक रहस्य है। इसको समझाने के लिए एक छोटी सी प्रस्तुति रखते हैं, एक छोटी सी कहानी। एक गुरु थे, उनके एक शिष्य थे। उनकी शिक्षा पूर्ण हुई तो शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, आपने मुझे इतना सब कुछ सिखाया, आपने मुझे एक अच्छा शिष्य, एक अच्छा इंसान, एक सफल व्यक्ति, एक सफल इंसान कैसे बनते हैं, ये सब आपकी वजह से आज मैं हूं। मैं आपकी गुरु दक्षिणा में आपको क्या दूं? आप मुझसे मांगे कि आपकी क्या गुरु दक्षिणा है। गुरु ने कहा कि बेटा, मैंने तो तुम्हारी सेवा, जो तुमने मुझे इतना प्यार दिया, मुझे इतना स्नेह दिया, मेरी इतनी सेवा की, तुम्हारे प्रेम और तुम्हारी भक्ति के रूप में तुम्हारी सेवा को ही मैंने अपनी गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार लिया। उसने कहा, नहीं गुरुजी, फिर भी मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, आप कुछ इच्छा रखें। उसने कहा, बेटा, उन गुरु ने कहा कि बेटा, मेरी तो कोई इच्छा नहीं है, तुम हमारी अर्धांगिनी, हमारी अर्धांगिनी अपनी गुरु माता से पूछ लो, वो जो कहे वो उनको ला दो, वही हमारी गुरु दक्षिणा हो गई। अब वो शिष्य पहुंचा और उसने अपनी गुरु मां के सामने इच्छा रखी, पूरी परिस्थिति का उनको बताया कि ऐसी ऐसी परिस्थिति है। उन्होंने कहा कि अब आप इच्छा बताइए मां, कि हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कि एक राजा हैं यहां के, उनके अर्धांगिनी पूर्ण सती सावित्री है, महाशक्ति की धनी, महातेजस्वी है। उनके द्वारा, उनसे जब भी हमें कुछ चाहिए होता है तो उनसे हम इच्छा रखते हैं, वो हमें देते हैं, और जो भी उनसे इच्छा रखता है वो उसको वो देते हैं। तो हमारी इच्छा है कि तुम उनके हमें कर्ण कुंडल लाके। तो वो उनके यहां एक महाभोज का आयोजन था, उसमें सभी लोग आए हुए थे, सभी दासियां, सेवक सेविकाएं भोजन देने में, करने में सब में लगी हुई थी। और उन्हीं में वो भी लोगों को खिलाने में, दान धर्म में, सब में व्यस्त। तो वो शिष्य पहुंचे, भोज लिया, लेकिन भोज लेकर जब उन्होंने रानी का दर्शन करना चाहा तो उन्हें नहीं हुए। वह गए
उन्होंने गुरु के समक्ष परिस्थिति रखी कि ऐसा ऐसा हुआ। तो गुरु ने कहा कि बेटा, वह तो महासती सावित्री है, वो तो महातेज की धनी है, वह रानी तो महातेज की धनी है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो गुरु ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और उससे पूछा कि बेटा, तुमने कुछ खाया था क्या बीच में, रास्ते में? तो पहले उसने कहा कि महाराज, मैं गुरुदेव, मैंने तो महल में जाके भोजन लिया था और उसके बाद आचमन वगैरह किया था। और वो तो शिष्य भी ऐसा महातेजस्वी कि संध्या वंदन, सुबह की पूजा, ध्यान साधना इत्यादि में सब में निपुण, उससे ये गलती, उसको ऐसे दर्शन न हो पाना, तो फिर तो गड़बड़, वो चिंता में। तो उसके गुरु ने कहा कि तुमने कुछ खाया? तो उसने कहा कि हाँ, लेकिन मैंने उसके बाद तो आचमन भी किया था। अब लेकिन गुरु ने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूं रास्ते में कुछ खाया था क्या, रास्ते में कुछ खाया था? उसने सोचा, अचानक उसको याद आया, उसने कहा हाँ गुरुदेव, एक वृक्ष पे फल थे, भूख लगी थी, मैंने वो खाए तोड़कर। तो गुरु ने कहा कि वो गलती नहीं, वो तो बहुत अच्छी बात है, तुमने अपनी क्षुधा को शांत किया, मगर पास में कुआं था, वहां से क्या तुमने प्रक्षाल अपना हाथ धोए या मुक्त की शुद्धि की, आचमन किया था खाने के बाद? उन्होंने कहा कि, शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, वह तो मैंने नहीं किया। बोले कि इसीलिए बेटा कि तुमने आचमन नहीं किया, इसीलिए बेटा कि तुमने आचमन नहीं किया, सिर्फ इसी वजह से तुम उस महासती दिव्य दृष्टि वाली, दिव्य आभा वाली स्त्री के तुम दर्शन नहीं कर पाए। उसको बड़ा अफसोस, मगर उसने अपनी भूल स्वीकार करी, उसने वो शुद्धि करी, पुनः गया, मगर फिर वो उस महादिव्य स्त्री के कवच कुंडल लाके उसने दिए। तो कहानी का तात्पर्य है कि आपके हाथों की शुद्धि और मुख की शुद्धि, सन्यासी हो, गृहस्थ सन्यासी हो, दोनों के लिए, या एक सामान्य व्यक्ति, सामान्य मनुष्य, उसके लिए आचमन का बड़ा अद्भुत रहस्य है, बड़ा गुप्त और बड़ा महत्वपूर्ण रहस्य है कि हमारी साधना सफल तभी है जब हम शुद्ध हाथों से, शुद्ध मुख से और शुद्ध हाथों से पूरी शुद्धिकरण के साथ हम अपनी साधना को करें, तभी हम दूसरे किसी साधक की या किसी भी चीज की दिव्यता, आभा, और किसी और का तो छोड़िए, स्वयं का ही कल्याण तभी हम संभव कर पाएंगे जब हम पूरी तरह शुद्ध होंगे। जिस प्रकार, इसका तात्पर्य है, जिस प्रकार हम अपने ध्यान, साधना, जप, तप से अपने भीतर की शुद्धि करते हैं, अपने अंदर की शुद्धि करते हैं, अपने आप की शुद्धि करते हैं, आत्म तत्व की शुद्धि करते हैं, एक दर्पण है, उसको साफ करके और उसके पीछे बैठे हुए हमारे ईश्वर तत्व से हम जैसे जैसे ध्यान, साधना इत्यादि करते हैं, कुंडलिनी को जागृत करते हैं, तो वैसे वैसे हमारा वो दर्पण साफ होकर हमें ईश्वरत्व का, हमारे भीतर के ईश्वरत्व, अहम ब्रह्मास्मि तत्व का हमारे सामने एक अद्भुत दृश्य उत्पन्न होता है, हमें क्लियर करता है कि हम उसी परम ब्रह्म परमात्मा के अंश हैं, शिवांश हैं। अहम ब्रह्मास्मि तत्व का हमारे सामने पर्दा हटता है। उसी प्रकार अगर हम आचमन का भी ध्यान न रखें, अंतः शुद्धि और बाह्य शुद्धि दोनों हमारे लिए, सबके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, हमारे निजी जीवन में भी, हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी, हर प्रकार के जीवन में हमारी शुद्धिकरण और
आंतरिक शुद्धि और आचमनी शुद्धि, बाह्य शुद्धि, ये दोनों का इतना बड़ा महत्व है कि अगर एक साधक, एक अद्भुत साधक है, वो पूर्ण साधक है, मगर अगर वो भी विफल हो रहा है केवल एक शुद्धि के मार्ग से, तो यह तो सोचने वाला विषय है कि वो कभी विफल नहीं हुआ अपने गुरु के मार्गदर्शन पर चलते हुए, वो भी विफल हो रहा है, तो इसका महत्व कितना बड़ा है ये हमें स्वयं को सोचना चाहिए। तो अपनी शुद्धिकरण, आचमनी का सभी लोग ध्यान रखें, और आचमनी हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अंतःकरण की शुद्धि और बाह्य शरीर की, मुख का आचमन और हाथ का धोना, हस्त प्रक्षाल्यम, ये बहुत हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हर परिस्थिति में हमें अपने जीवन के हर लक्ष्य को सफल करने में इस रहस्य को समझते हुए अपने जीवन में, अपने कार्यों में आप सभी लोग सफलता पाइए। पुनः मिलते हैं आप सभी से एक और नई चर्चा में। तब तक के लिए जय बाबा मां की। हर हर महादेव।